नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से राजा गोपालन सर। और जिन लोगों को राजा गोपालन सर की अपनी फैन फॉलोइंग के मिलना है, वो 1 और 2 मार्च दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आना ना भूलें। एंड रजिस्ट्रेशंस आर ऑन। जल्दी से जाएं, रजिस्टर करें। यस, उसके साथ मैं आप लोगों से सभी से सहायता के अनुरोध करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि भाई मदद करनी चाहिए, प्लीज आगे आए और मदद करें। वी डोंट हैव सम ऑफिशियल स्पॉन्सर्स एज ऑफ नाउ। हम लोगों के साथ कोई ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस अटैच नहीं है। ये आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से गायत्री अपने बलबूते पर कर रही है। आपकी बेटी, आपकी बहन अपने बलबूते पर कर रही है। सो प्लीज आगे आए और सहायता करें। ये शो हमें सक्सेसफुल करना है और बहुत बढ़िया से परफॉर्म करना है। ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, सहयोग था, जो मैं यहाँ तक पहुंची। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। पेरियाना, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार गायत्री जी, नमस्कार। आपको हमेशा आपका जो कॉन्फ्रेंस मार्च 1, मार्च 2 अच्छा सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। आपको एफर्ट्स अच्छा है, आप अकेले लड़ रही है हिंदू सनातन धर्म के ऊपर। जो भी जितना भी जो संत है, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स है, इस कॉन्फ्रेंस का गायत्री देवी का आशीर्वाद देना चाहिए। जो मैं कर सकता हूँ मैं जरूर आपको 1-2 रिकमेंडेशन कर देंगे, लेकिन हर आदमी ऐसे ऐसे रिकमेंड करेंगे ना। हर साल में 3 फंक्शन करेगी योग गायत्री, ये मैं वायदा दे दूंगा। 1 एक फरवरी में, 1 अप्रैल में, एक 1 दिसंबर। धमाकेदार, मेरे को बहुत सारे नहीं, एक करना है और धमाकेदार करना है, जिससे जब धमाकेदार वो कर। होता है, उसकी गूंज होनी चाहिए। इसके लिए हम सोरा करके एक श्लोक पढ़ करके भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने महालक्ष्मी का आशीर्वाद किया, कल सबको को बजट में हेल्प मिला है। वो श्लोक हम रोज पढ़ते थे, आपको याद होगा। तमिल में भी है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है। मैं एक सीखिन शुक्लाम वरदरम विष्णुम सजीवन्नम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्व विघ्न उपशान्ते यस्य श्रुतवत्त्राद्याः पारिषद्याः परसदम विघ्नम निघ्नन्ति सततम विश्वक्षेणम तमाश्रे। सो विघ्नेश्वर को पकड़ कर लिया। वसुदेव सुदम देवम कंचचाणूर वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सो कृष्णन को भी प्रेयर कर दिया है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। लेकिन आपको गायत्री देवी दर्शकों का, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का, एक एक दर्शकों का घर में प्रॉस्पेरिटी आना चाहिए। छत पाड़ करके भगवान आपको आशीर्वाद देना चाहिए। आपदाम अभगर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। विद दैट वी स्टार्ट आवर श्लोका कर दिया। अब डिबेट शुरू करेंगे। आज बहुत एक सरकार खतरा में है, आम आदमी की सरकार। इस चुनाव के बाद 2 आम आदमी सरकार खत्म हो जाएगा। आप शुरू कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा जी। मेरे ना 8 एमएलएज ने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी के। और रिजाइन करने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये न्यूज पुरानी हो गई। ऑल्टरनेट मीडिया हमेशा एक आगे रहता है, ये पुरानी हो गई। ये बोलने वालों नया चीज है, ये तो पुराना चीज आप बोल रही है। जो अरे आम आदमी पार्टी एमएलए पंजाब में 10 एमएलए भगवत सिंह मान से खिलाफ है। वो लोग जरूर एकदम अमित शाह से मिल करके सरकार पलटना चाहते हैं। ये मार्च 1st वीक जून को अंदर अंदर हो जाएगा ये कहानी, क्योंकि एवरीवन इज अनहैप्पी। देखते जाइएगा क्या क्या होने वाले है, वेट एंड वॉच। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार भी खतरे में और वहां पर हाँ, भी दिल्ली गिर सरकार सकती होने के बाद, अतिशी इस्तीफा देने के बाद, ये क्यों दिल्ली में बीजेपी का बल्ले बल्ले हो रहे हैं। 45 सीट मिल रही बीजेपी का। ये सरकार मिस्टर अरविंद केजरीवाल का सरकार जा रही है दिल्ली से, लेकिन ये जाते जाते वो पंजाब सरकार को भी लपट लेके जाएंगे। जो सुनामी आ रहे हैं, ऐसे आम आदमी किसी के खिलाफ सुनामी आ रहे हैं। मिस्टर भगवत सिंह मान चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे मार्च अप्रैल में। उधर गड़बड़ बहुत है। बीजेपी से संपर्क में है, कांग्रेस में भी संपर्क में है। कांग्रेस बीजेपी, जैसे पंजाब को आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर बीजेपी बन गया अचानक, ऐसे पंजाब में एक बीजेपी चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। वेट एंड वॉच।
तो भगवंत मान अमित शाह जी से मिले हैं पर्सनली या फोन पर बातचीत की है? ये चीज पर्दा के पीछे बहुत कुछ और है, बहुत कुछ और है, लेकिन उसको विस्तार से हम इस तरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहे हैं। ये सारा चीज सिर्फ अमित शाह, भगवत सिंह मान के पीछे है। ये चीज आम आदमी पार्टी को भी जानते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है पंजाब आम आदमी पार्टी में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, दिल्ली तो गया आम आदमी हाथ से, लेकिन पंजाब भी जाने वाले हैं। एक जगह से दो पल निकल रहे हैं। आम पेड़ सैफ को अली नीचे खान से का पत्थर मारोगे, दो पल नीचे गिर रहे हैं। अमित शाह को एक पत्थर मारा है आम पेड़ के ऊपर, एक दिल्ली गिर रहा है, दूसरा पंजाब भी गिर रहा है। जी जो सेकंड बहुत पश्चिम इम्पोर्टेंट भारत में तेलंगाना भी जा रहा है, तेलंगाना भी जा रहा है। जो रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो बीआरएस से बहुत आए थे बाहर, भारतीय राष्ट्रीय समिति से, केसीआर से आए थे, जो कविता को खिलाफ आए थे, वो लोग केसीआर के पास जाना चाहते हैं, 10 एमएलए वो भी। सो दो सरकार खतरे में है, भगवत सिंह मान का, रेवंत रेड्डी का, दक्षिण में, उत्तर में। इंटरेस्टिंग लेकिन जी। ये वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो है मैडम। लास्ट टाइम वी हैव आल्सो डन, लेकिन इसको पीछे भी ये सब्जेक्ट से मैं दूसरा सब्जेक्ट ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। 15 दिन छुट्टी में गए थे राहुल गांधी, अभी वापस आ गया, अभी उसको बीमार ठीक हो गया, लेकिन उनकी जो भी पार्लियामेंट में एमपी देखे थे उसको, उनको फेस में कुछ चेंजेस आया कह रहे हैं, पता नहीं क्या चेंजेस है, भगवान जाने, दवाई के ऊपर है, लेकिन बहुत कारण है इसमें। जो टैल्कम पाउडर डाल रहे हैं उसको वास है, लेकिन दवाई खा रहे हैं उसको एलर्जी है, क्या है पता नहीं है। राहुल गांधी को भी बीमारी, 15 दिन से दिल्ली चुनाव में नहीं भाग लिया, वो भी रिफ्लेक्ट करता है। राहुल गांधी हेल्थ इज नॉट ऑल दैट गुड। पार्लियामेंट में बैठने टाइम पर आमने सामने एमपी देखते हैं ना जी, मैं भी कल पार्लियामेंट गए थे, देखा था, लेकिन उनको मूड में कुछ कुछ आया, समथिंग इज हैपनिंग, उसको बीमारी है, लेकिन सुधर रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे अल्टरनेट मीडिया लोगों को थ्रू, क्योंकि राहुल गांधी अच्छा रहेंगे, मोदी बार बार जीतेगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक रहे, वो इसी तरीके से चुनाव में एक्टिव रहें और इसी तरीके से वो काम करते रहें, और बहुत जरूरी है उनकी मोदी सेहत। जीतते रहेंगे, मोदी जीतते रहेंगे, वो भी प्रार्थना करेंगे। मोदी जीतते रहेंगे जी। पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है, क्योंकि हम गांधीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये न्यूज मिस नहीं की जा सकती है। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की इंसल्ट की थी, उस पर अब लीगल एक्शन की तैयारी हो गई है, और वो भी बड़े स्तर पर जी। ये तो पटना में एक लॉयर ने लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर रहे, वो पटना हाई कोर्ट में डाला है, उसको बाद वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को आ जाएगा। बिल्कुल, कंप्लेन अगेंस्ट सोनिया गांधी इन बिहार कोर्ट for remark on President Draupadi Murmu. Sonia Gandhi has insulted President Murmu by making a poor thing, बिचारी दलित ऐसे बोलने में। So therefore आप वेट एंड वॉच, ये जरूर बड़े होने वाले हैं। आज हिंदी एक्सप्रेस में ये स्टोरी छपा है, ये जो गायत्री जी ने अभी दिखाए थे, ये बहुत भूकंप का तरह होने वाले हैं। जी, सोचने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी क्या इतनी अमीर हैं, क्या इतनी पावरफुल हैं, क्या अभी भी उनके मस्तिष्क से सत्ता का नशा उतरा नहीं है कि जो देश की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट, या मैं बोलूंगी द हाईएस्ट पोजीशन होल्डर को वो गरीब बोल रही हैं। आप सब कुछ भूल जाती। एक वो महिला है और ट्राइबल महिला है, आदिवासियों को रिप्रेजेंट करती है। तो गायत्री जी, आपके दिमाग में रेसिज्म है, अपनी गोरी चमड़ी का आपके अंदर घमंड है, या पैसों का घमंड है, या फिर आपने राहुल गांधी से शादी करके सत्ता कब्जा कर ली उसका घमंड है? क्या चीज का घमंड है, हम जानना चाहते हैं सोनिया गांधी जी, कि आप घमंड किस नहीं है। तरीके से देश की इतनी बड़ी सम्मानीय महिला का आप बार बार दिस नॉट द फर्स्ट टाइम सर, कांग्रेस ने उनको राष्ट्र पत्नी तक बोला है, इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इट रियली हर्ट्स। महिला है, महिला का सम्मान जरूरी है, इनसे तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था जी। गायत्री जी, आप देखते जाइएगा, सोनिया गांधी का दो चिंतन है,
उनको उम्र 80 साल का लगभग होने वाले हैं, 78। प्रियंका गांधी ने भी बोला 78 वर्ष का मेरा माता जी का तबीयत ठीक नहीं है करके, लेकिन बेटा को भी तबीयत ठीक नहीं है। इससे एक दूसरी चीज है, बेटा इतना बिठा दिया है करके सोनिया गांधी के मन पर चिंतन है। तो तीन गांधी सामने आमने आने टाइम पर वो गप्पे मार रहे थे, किसी ने टेलीविजन में पकड़ लिया बिचारी करके, पुअर मैंने बोरिंग करके लिख दिया। लेकिन इसके मुझे एक चीज पूछना चाहता हूं मैं सोनिया गांधी मैडम से, कांग्रेस लोगों से, इसका मतलब यूपीए रिजीम में प्रतिभा पटेल प्रेसिडेंट थी, वो भी बोरिंग स्पीच देती थी क्या? ये बोलना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। ये अपमान, दो राष्ट्रपति औरत है, एक द्रौपदी मुर्मू, दूसरा प्रतिभा पटेल। ये सोनिया गांधी ने एक दोनों को अपमान कर दिया, पुअर करके, बिचारी करके, उनको थक गया करके, थक उस राष्ट्रपति भवन में तो जवाब दे दिया थका नहीं है करके। सो व्हाट इज हैपनिंग? सोनिया गांधी के मन पर क्या है? उनको बेटा ने, राहुल गांधी ने ऊपर नहीं पा रहा है, प्रियंका गांधी ने नहीं कहा रहे, लेकिन आज की देखो बजट के बाद प्रधानमंत्री का अंदर 10 साल मिल गया है, पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, दिल्ली में भी सत्ता में आ रहा है बीजेपी। ये सारा सोच करके 360 डिग्री इसमें एंगल में सोनिया गांधी के माइंड पर ऐसे घूम रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। दैट इज व्हाई शी इज ब्लैबरिंग लाइक दैट, लाइक हर सन। एक सेकंड से हम कंटिन्यू। जी, जी सर। जैसे सोनिया गांधी की इतना घमंड नहीं होना चाहिए मैडम। वी विल गो टू अदर सब्जेक्ट मैडम। सोनिया गांधी का बहुत हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोनिया कल गांधी को एक चीज से और टेंशन हो रहा होगा, 12 लाख रुपए पे इन्होंने टैक्स बेनिफिट दे दिया है। मतलब देयर इज नो टैक्स। हाँ, उनको लग रहा होगा ये तो पूरी मिडिल क्लास खुश हो गई, तो अब मुझे वोट मिलेगा कहाँ से? मुझे एसडीपी फीलिंग आ रही है। जी। जिसने एक जो जोक बताया, पॉपकॉर्न के ऊपर निर्मला सीतारमन को इतना मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये मकवाना में सारा को गया। देख, बिहार में इतना पुल है, वो इंटरनेशनल फेम हो गया एक दिन, रातों रात। उसको नरेंद्र मोदी ने एक चीज किया है, आंध्रा में ट्यूमरिक बोर्ड, जो हल्दी का बोर्ड बना दिया मिशन मोड पर। वो पूरा दुनिया में हल्दी 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 हल्दी, कैंसर को भी इलाज करेंगे। लेकिन मकाना बोर्ड का स्थापित करके नरेंद्र मोदी ने, जो माली करके संप्रदाय है, आपको पता है बिहार में, वो कम से कम 10% ऑफ बिहार दे आर कल्टिवेटिंग दिस मकाना। अभी उसको सीधा करके नेशनल मिशन मोड पर लेके आ जाएंगे। उसको ऊपर हल्दी पाउडर नमक छिटा करके आप लंच का डिनर को कर सकते हैं, हल्दी डाल करके। ये ब्लड प्रेशर को अच्छा है, डायबिटीज को अच्छा है, इतना पॉपुलर कर दिया। देखो, दाना को ऊपर एक ट्यूमरिक बोर्ड, एक मकाना बोर्ड। ये नरेंद्र मोदी के दूसरा चीज है, बिहारी को कवर कर दिया। नॉट ओनली दैट, जो निर्मला सीतारमन ने कल साड़ी पहना था, मधुमनी साड़ी, वो बहुत पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, मुझे सुबह पता लगा 15 साड़ी एक मंत्री ने बुक कर दिया उस औरत से। विदेश से ऑर्डर आने लग गया, तो अमेरिका से, लंदन से, अफ्रीका से, जो ऑस्ट्रेलिया से, सब लोगों से जो मधुबनी साड़ी का मुझे दे दो, मुझे दे दो, हैंड वर्क अच्छा है करके वो पद्मश्री मैडम उससे ऑर्डर आने लगे। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी भी छपा है। जी, मैं भी ऑर्डर करूँगी बिरयाना। बट मूविंग हाँ, ऑन, सैफ अली खान वाला मैटर पे मैं आना चाहूँगी। सैफ अली खान वाले मैटर में अपने व्यूअर्स को लिए बता दूँ, जिस बंदे की फ़ोटो वायरल हुई थी, जो स्टेयरकेस से उतर रहा था, उस बंदे को गलत जिसको पकड़ा गया था, ही हैज़ फाइल्ड अ केस ऑन सैफ अली खान, सेइंग कि इन्होंने अपनी फैमिली पॉलिटिक्स या अपनी फैमिली चीज़ों को चलते मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हमने अपने जो फर्स्ट शो हमने किया था सैफ अली खान पे, हमने कहा भी था कि इस बंदे की फोटो और जिस बंदे को पुलिस ने डिटेंशन में रखा हुआ है, पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ है बांग्लादेशी को, दोनों की शक्लें बहुत अलग हैं। वी मेड दैट कमेंट एंड नाउ दैट वन इज कमिंग आउट। जी पेरियल। ये देवेंद्र फडणवीस का एक क्वेश्चन मार्क आ गया मैडम। महाराष्ट्र पुलिस का एक चेतावनी है ये। सेकंड थिंग, मुझे लगता है ये केस क्लोज होने वाले हैं मैडम। एफआईआर में ऊपर नहीं हो रहे, अननेसेसरली दे मेड अ ह्यू एंड क्राई। तो इसमें क्या एंगल है? पैसा एंगल तो नहीं है, सेक्स एंगल है क्या पता नहीं है, प्लस अंडरवर्ल्ड का नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, पर क्या है? पर
सैफ अली खान जो नारायण राणे के बेटा नीतीश राणे ने कह रहे, वो खुद अपने आप मार दिया करके, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ को बीच में झगड़ा है क्या? परिवार में झगड़ा है क्या? क्या ये सारा क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी अभी। सो देयरफॉर ये नटशेल पैसा बहुत प्ले कर रहे हैं, ये केस क्लोज होने वाले हैं, ये क्लोज समाप्त होने वाले हैं। सिर्फ आप हम दोनों बात करेंगे, नेशनल मीडिया इग्नोर कर दिया, प्लस प्रिंट मीडिया इग्नोर कर दिया, महाराष्ट्र पुलिस भी बोरी बांध बिस्तर बांध करके फेंक दिया, दैट्स ऑल। जेपीसी पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो गई है पेरियाना। जो जेपीसी के जेपीसी ऊपर एक सेकंड में ब्रेकिंग न्यूज एक दे दूंगा। फरवरी एंड में 24-25 तारीख का प्लस अप्रैल को अंदर अंदर ये लॉ हो जाएगा, अप्रैल से चालू हो जाएगी। बहुत ही लैंड, वक्फ बोर्ड को लैंड है, ये सारा सरकार ने लेने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, हर वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम भी आ जाएगी, एक हिंदू भी उसमें मेंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? उंगली करेंगे क्या है, इधर पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मदरसा में इतना खर्चा कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हैपन, यू नो, इट्स वेरी। जॉइंट पार्लियामेंट्री वक्फ बोर्ड बिल तैयार हो गया है। टुमारो मींस मंडे, दे विल आल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड द एविडेंसेस गिवन बिफोर द कमिटी। कम से कम 15,000 पन्ने का जो रिपोर्ट है, ये सारा जगदम्बिका पाल, वन डे चीफ मिनिस्टर एंड 3 बार एमपी राजा बस्ती उत्तर प्रदेश से और प्रसन्न करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज मैडम, ये सरकार का तार द्रौपदी मुर्मू दस्तखत करेगी, ये कानून बन जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का सिर में ये बिल्कुल अनदर जो मुकुंड है, क्योंकि अनदर क्राउन इन हिज हेड। आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड, ये सारी की सारी बीजेपी का एजेंडा पूरा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी का कंग्रेचुलेशंस को पात्रदार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों कंबाइन। लेकिन ये चीज बीच में जाते जाते एक चीज भी बोलना चाहता हूं, राज्यसभा में 15 एमपी क्रॉस करने वाले हैं बीजेपी की तरफ। राज्यसभा में 15 एमपी से वोट देने वाले हैं। अमित शाह चाणक्य कर रहे, को धीरे धीरे समथिंग बिहाइंड द सीन्स हो रहे, समथिंग इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट मैडम। राज्यसभा को ऊपर आप देखो, वाईएसआर जगन रेड्डी कांग्रेस का जो एमपी था, साई प्रताप रेड्डी, विजय साई रेड्डी, वो रिजाइन कर दिया, वो बीजेपी खाते में आ गया। वो कल परसों इलेक्शन होने वाले हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैडम। जी पेरियाना, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई हुई है और पहली बार राष्ट्रपति भवन में शादी होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जी। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है ये। और सॉरी मैंने गलत लगा दिया, ओके, लेट मी गेट द राइट वन। लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी भवन का इम्पोर्टेंट चीज है, द्रौपदी मुर्मू को अनुमति से, परमिशन से राष्ट्रपति भवन का अंदर एक टेंट लगा करके मैडम खुद एक शादी करा रही है। ये देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रपति भवन, दिल्ली इज सेट टू हैव होस्ट अ वेडिंग सेरेमनी ऑन February 12th। एक कमांडेंट है गुप्ता जी, इन एन अनएक्सेप्शनल जेस्चर द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड परमिशन टू सीआरपीएफ कमांडेंट पूनम गुप्ता। इसमें ये सब कुछ लिखा है, आप देखिए। सीआरपीएफ से ये पीएसओ में काम कर रही थी, असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता, हु इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज पीएसओ टू राष्ट्रपति भवन। उनकी शादी हो रहे हैं जे राष्ट्रपति भवन में, मदर टेरेसा कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं। विल हैव ए सेलेक्ट गेस्ट लिस्ट इंक्लूडिंग रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। ये अच्छा है। राष्ट्रपति भवन में भी 3-4 सूट्स है, वो अभी कमी बुक कर सकता है। राष्ट्रपति भवन ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए। ये द्रौपदी मुर्मू का फर्स्ट है। ये ब्रेकिंग स्टोरी किसी पेपर में, किसी में नहीं आएगा, सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया में देख रहे हैं। ये गायत्री देवी को मुबारकबाद देना चाहिए जी। पेरियाना, इस वक्त महाकुंभ पे भी मैं आऊंगी। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, 50% टिकट्स सस्ती हो गई हैं महाकुंभ की तरफ जाने के लिए। जो एयरप्लेन की टिकट्स हैं, फ्लाइट्स की टिकट्स, द प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड आफ्टर द बजट। 50% सस्ती कर दी गई है महाकुंभ। और भी कम हो गया, और भी कम हो गया। ये देखने वाले अभी भी जा सकते हैं। फरवरी 17 तारीख तक, 18 तारीख तक है ये। जो इस महत्वपूर्ण जगह पर एयरक्राफ्ट कम हो गया, लेकिन उधर 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए कल उपराष्ट्रपति ने डुप्पी लिया है 5 तारीख, यानी परसों आने वाले 5 तारीख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार डुबकी लेने वाले हैं महासंगम में। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस दिन पूरा दिन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का हो गया, राष्ट्रपति का परसों हो रहा है। सो देयरफॉर वीआईपी जा रहे हैं। मैडम, दूसरी चीज है, 140 कंट्री से 8,000 लोग आए थे, 140 कंट्री से। एंड सेकेंड थिंग, यस्टरडे 73 डिप्लोमेट्स फॉरेन कंट्रीज का, अमेरिकन राजदूत, राष्ट्रीय राजदूत, अमेरिका, चीना राजदूत, सारा मिलकर के डुबकी लिया है। जो दे हैव इमर्स्ड देमसेल्व्स फॉर होली स्नान। योगी आदित्यनाथ ने उसको अच्छा सा प्रोटेक्शन दे करके वीआईपी एरिया में he has given them a good comforts. Right. Now, since you're talking about Yogi Adityanath, we will need to talk about something very important: the next 4 generations of the leaders in Bharatiya Janata Party. मोदी जी काफी मैं डेवलप करूंगा। वेट, मैं गायत्री देवी को पूरा का पूरा चीज नहीं दूंगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा बीच बीच में, क्योंकि जो हमको दोनों में जुगलबंदी हो रहा है अभी। आपने तो ब्रेकिंग न्यूज दे, मैं खुद उसको भी ऊपर बोल दूंगा। आरएसएस बीजेपी लीडर्स मिला है, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है नेक्स्ट बीजेपी अध्यक्ष कौन है करके। शायद भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, ये तीनों को बीच में एक आ जाएगा। लेकिन आने वाले दिन में बीएल संतोष के जगह पर भी नया आरएसएस संगठन से आ रहे। नॉट ओनली दैट मैडम, अनदर 10 years का बीजेपी लीडर्स कौन ने सेलेक्ट कर दिया? अमित शाह, नड्डा को ऊपर, नेक्स्ट अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नेक्स्ट 10 years का लाइन मार दिया। ये कांग्रेस में हो सकता है, तृणमूल में हो सकता है, डीएमके में नहीं हो सकता। सारा अपना परिवार को बिठाएंगे, लेकिन इधर तो ओपन सब लोग। इंडिया में एक्सेप्ट कम्युनिस्ट बीजेपी, यू कैन also become president of BJP if you work hard. That is the opening they have given. Not in Congress. कांग्रेस में तो राहुल गांधी के बाद में रॉबर्ट वाड्रा को बेटा आने वाले हैं, बस that's all. So something is going to happen. जयशंकर जी का एक बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है फिर, है ना जयशंकर। एंड व्हाई इज जयशंकर जी टॉकिंग लाइक दैट? अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, क्या है वो स्टेटमेंट? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जाओगे, दिल्ली के ऊपर बदनाम आ रहा है। दिल्ली में राष्ट्र जो आम आदमी पार्टी ने इतना गंदगी फैल रखा है, वो वर्ल्ड में दिखा रहे। आज की सारा टेलीविजन में, सारा अखबार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साउथ इंडियन वोटर्स को सामने दिल्ली में भाषण देने टाइम पर ये चीज बोला था, I feel ashamed of going abroad that saying that Delhi is clean. दिल्ली में तो इतना यमुना क्लीन नहीं है, यमुना में अमोनिया फोम आ रहा है। ये सारा इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं मिस्टर जयशंकर से, वो भी अपना चिंता प्रकट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ही रिफ्लेक्टेड दिस व्यू। आपने भी दिखाने वाले हैं। He and Jaishankar says feels ashamed to go abroad here while campaigning for Bharatiya Janata Party in upcoming Delhi election. Jaishankar took a veiled attack on the Delhi government, saying that during foreign visits he feels ashamed to tell people, the residents of India, that Delhi got houses. They could not get houses because अरविंद केजरीवाल को इतना गंदगी, लिक्कर स्कैम, अरैक स्कैम में फंसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल गरीब को क्यों देखेंगे? वो खुद अमीर है, खुद बैठते हैं शीश महल पर, लेकिन आम आदमी सरकार का बहुत बेइज्जती हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। दैट्स व्हाट जयशंकर ने बोला है। जी, क्योंकि हम बात जयशंकर की कर रहे हैं, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एड, इसका तो ट्विटर हैंडल ही सस्पेंड हो गया। ये वो है जहां पर ट्रंप ने आते ही कहा कि मैं 1 पैसे नहीं दूंगा। सो यूएस एड हैज स्टॉप्ड ऑल। स्वरा भास्कर को भी बैकआउट कर दिया, यूएस एड को भी ब्लैकआउट कर दिया। सो इलन मस्क ने अच्छा काम किया है। मिस्टर ट्रंप सत्ता में आने के बाद इस लोगों के लिए ट्रंप ने अपना अकाउंट को, नॉट ओनली दैट, यूएस एड अकाउंट को भी कैंसिल कर दिया। नाउ वी हैव टू गो टू अदर सब्जेक्ट। चाइना टू चैलेंज यूएस टैरिफ इन WTO, आई मीन ट्रम्प्स 10% ऑन चाइनीज गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना को, अमेरिका को बीच में टक्कर है।
टक्कर है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नजरिया से देखोगे, चाइना सारा गुड्स, चाइना गुड्स वर्ल्ड ओवर कम होते जा रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने अच्छा किया है, चाइना का शपथ सिखाया है। दैट इज वाई मैडम नरेंद्र मोदी इन इस बजट टॉयज को, कपड़ा का, टेक्सटाइल्स का, शिपिंग इंडस्ट्रीज का बहुत भाव दिया है। कल जो घोषणा पत्र दिया है नरेंद्र मोदी ने, उसमें बिल्कुल डब्ल्यूटीओ टैरिफ के बारे में भी जिक्र है। ट्रंप को भी इसमें कुछ कुछ जवाब है। नरेंद्र मोदी फरवरी महीने, इस महीने 15-16 तारीख अमेरिका जा करके ट्रंप से मिलने के बाद एक चीज मैं सीधा बोलना चाहता हूं, मुझे एक बड़ा सीनियर डिप्लोमेट ने बोला है, बांग्लादेश में भी शांति हो जाएगा, हिंदू का एंटी हिंदू फीलिंग खत्म हो जाएगा। भाई अगस्त और सितंबर बांग्लादेश में चुनाव होगा, उसमें शेख हसीना फिर वापस आ जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा हूं आपको। अगस्त सितंबर में वापस जाएगी इंडिया से, क्योंकि उधर स्थानीय लेवल पर जितना भी यूनिस का सरकार का टट्टू मोटू है, डगलमोट है, जो उसको ड्रम बीटर्स है, वो सारा समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने इशारा दे दिया है नरेंद्र मोदी को थ्रू, आने वाले दिन में पता लगेगा। जी पेरियाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी आई है। नारायण जयपुर मूर्ति के नारायण हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेफ्टिस्ट मीडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। आई मीन टू द एक्सटेंट यहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम आए हुए हैं, ऋषि सुनक, और उनके साथ हैं उनके फादर इन लॉ नारायण मूर्ति जी। अगर ये दोनों जन यहाँ यहाँ अटेंड कर रहे हैं, तो आई थिंक अब व्यूअर्स के दिमाग में 1 रुपए का भी डाउट नहीं होना चाहिए, 1 पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए कि नारायण मूर्ति, नो मैटर हाउ मच ही सेज एंड व्हाटएवर ही सेज टू 70 आवर्स ऑफ वर्किंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब के सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, क्योंकि हवा भी हिंदुइज्म की चल रही है थोड़ी सी, तो उनको बिल्कुल बचा कर चलना है, समझ कर चलना है, थोड़ा सा बूझ कर चलना है, इसलिए थोड़ी सी अपनी सेंटर वाली चीजें कर देते हैं। सुधा मूर्ति जी आती हैं, लॉट ऑफ रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर सुधा मूर्ति जी, बट परिवार में एक आजकल ना ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत जगह चल रहा है, मैंने जो नोटिस किया है। हस्बैंड होगा कांग्रेस की चैनल में, वाइफ होगी बीजेपी वाले चैनल में, हस्बैंड होंगे एक भाई होगा कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में, और उसी फैमिली का दूसरा भाई या दूसरी बहन जो होंगी वो बीजेपी में। ये जो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। सरकार किसी की भी आए, हमारा काम चलता रहेगा। दैट्स अ वेरी स्मार्ट ये स्ट्रैटेजी। बैलेंसिंग एक्ट क्यों हो गया पता आपको? नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार आने के बाद सब लोग को पसीना छूट रहा है, सब लोग को कमर तोड़ रहा है। ट्रंप भी आ गया 2024 में, 2 आशीर्वाद दिया भगवान ने, एक ट्रंप एक नरेंद्र मोदी। इसीलिए नारायण मूर्ति लोग भी, ऋषि सुनक भी रेड लेफ्ट मीटिंग पर राइटिस्ट व्यू देने के लिए तैयार है। आपने बोला बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जनरली मैं इस तरीके की न्यूज़ अवॉइड करती हूँ, बट सलमान मोमिका जिन्होंने कुरान के साथ कुरान को जला दिया था पब्लिकली मैनचेस्टर, उन्होंने, तो उनको मार दिया गया। मेरे ख्याल से सभी व्यूअर्स जानते होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये न्यूज़ ऑलरेडी है। पर क्योंकि सलमान मोनिका को मारा गया और बाकायदा लाइव स्ट्रीम पर मारा गया व्हेन ही वाज लाइव ऑन इंस्टाग्राम, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए दोबारा कुरान को जलाया जा रहा है एक पब्लिक इवेंट में। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रोटेस्ट। तरीका जलाने का नहीं है, तरीका है रिफॉर्म करने का। वो तरीका रिफॉर्म करने का अलग अलग तरीके से हो सकता है। आई मीन जलाने से तो वो नहीं चेंज हो जाएंगे ना, जो रेडिकल्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। सो आई डोंट एक्चुअली एग्री विद दिस काइंड ऑफ अ फिलॉसफी, बट सर No, no, एक condemn this. We must condemn this type of act because it's not democratically done. You know, it will spread a lot of violence, creatures. It will so therefore सावधान रहना चाहिए शांति के लिए, विश्व शांति के लिए सावधान रहना चाहिए। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है एंड दैट आई एम पुटिंग ऑन द स्क्रीन, सॉरी नॉट दिस वन, नॉट इवन दिस वन, सॉरी, या CBI arrests mastermind of Central Administrative Police Forces recruitment scam in West Bengal। मैं CAPF वाला, ये बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जॉब्स में भर्ती होने के लिए। CAPF की स्कैम को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आज से 3 से 4 महीने पहले
6 महीने पहले शायद किया होगा, कि किस तरीके से सीएपीएफ वेस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट्स एंट्री मार रहे हैं। मैंने बहुत ये बहुत वीडियो बहुत इसीलिए इसे सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सरकार का खिलाफ जा रहे हैं। अगस्त 2 2023 में ये हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद भी ये हो रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत पकड़ा है। आप देखते जाइए जो कलकत्ता पुलिस का प्लस वेस्ट बंगाल पुलिस का ये धब्बा है। ममता बनर्जी एकदम क्लीन आना चाहिए, क्योंकि आईएसआई लोगों के लिए लोकल पुलिस में भर्ती करना ठीक नहीं है। ये किसी को मुस्लिम इस्लामिक फोबिया, हिंदू फोबिया जो भी कहिए आप, ममता बनर्जी इसको सुधारना चाहिए। ये चीज बाकी जगह पर भी फैलेगी, तेलंगाना करेगा, कल पंजाब करेगी। ये दिस इज रॉन्ग इंप्रेशन। अभी दूसरा स्टोरी है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बिग अटैक ऑन अखिलेश यादव। Look at the tweet Akhilesh Yadav in the past 2 months. All of his statements were anti-Mahakumbh and also anti-Sanatana. योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया मैडम योगी अखिलेश का। कल भी पार्लियामेंट में बजट सेशन को शुरुआत पकड़े, अखिलेश यादव ने बोला, स्पीकर ने बार बार फरमाया आप सीट में जाइए, महाकुंभ को बैठने का जगह ये नहीं है। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, बाकी सारा तो अखिलेश यादव को साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव अकेले पड़ गया। फिर जो वॉकआउट किया था वो वापस आकर के बैठ गया। सरकार ने कल दबदबाव करके एकदम संभाल दिया। स्पीकर ने अच्छा हैंडल किया। ओम बिरला साहब ने इस सिचुएशन को अच्छा हैंडल किया है। और वैसे भी देखा भी जाए तो जिस तरीके से ये अखिलेश यादव चिढ़े बैठे हुए हैं। इनफैक्ट वो जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ था उसके ऊपर अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है। सुनने में आ रहा है इट वाज अ प्री प्लान स्ट्रैटेजी। वहां पे 7 से 8 लोग गए, लाल झंडे लेकर गए, अखिलेश यादव के नाम नाम के नारे लगा रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और इस तरीके, और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स उसके बाद में स्टैम्पीड होता है। ये तो आगे संयोग योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया है आज ही। ही हैज आल्सो कंडेम्ड दिस। आने वाले दिन में मैडम ये बहुत ही खतरनाक चीज लिया है। योगी वांट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू टारगेट सनातन महाकुंभ, प्राइसेस सीज फॉर रिस्ट्रेन आफ्टर ट्रेजेडी। ये कि योगी आदित्यनाथ ने दबदबा में पकड़ लिया है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के ऊपर, महाकुंभ के ऊपर, जो इवेंट के ऊपर ऐसे ऐसे आपने जब इसी सैबोटेज स्ट्रैटेजी होगा। किसी को ताकत है 30-40 लोगों को मरवाना। लेकिन अभी उड़ीसा सरकार ने स्पेशल स्टेटस बंद कर दिया। बाकी जो मौनी अमावस्या के बाद कल जो बसंत सप्तमी है उसको बाद ये तो सारा सीट ठीक हो जाएगा। आने वाले दिन में सब लोग महाकुंभ को प्रार्थना करते हुए इंडिया में विश्व गुरु बनना है एकदम एकदम एकदम। ये बहुत लोगों को आशीर्वाद है मैडम। सर, आज की 12 बजे की न्यूज़ मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अरविंद, क्योंकि इनका फिक्स्ड है ना 12 बजे दिन के, ही विल बी डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कम व्हाट मे, 12 ये बजे क्यों 12 फिक्सेशन समझ नहीं आई। आज 12 बजे फिर से अरविंद केजरीवाल आए और इन्होंने कहा बीजेपी इज गिविंग 3000 टू स्लम ड्वेलर्स एंड पुटिंग इंक ऑन देयर फिंगर्स टू कास्ट फेक वोट्स। मतलब इतनी कॉन्स्पिरेसी, वो होता है ना, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, इन्होंने इतना ज्यादा शेर आया कर दिया। गुजरात इलेक्शन में भी जाकर के अनशिफ्ट बोला था अरविंद केजरीवाल ने। गुजरात जाकर के बोल दिया गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रहा है। झूठ मूठ बोल रहे, बकवास आदमी है अरविंद केजरीवाल। देखो सही कितना झूठ बोल रहे। 3000 रुपया दे रहे, 2000 रुपया दे रहे। 12 बजे बोलने में ठीक बोला आपने तो। ना उनका कुछ 12 बजे के साथ अजीब सा ही फिक्सेशन है कि 12 बजे आना है। मुझे हंसी आती है कि क्यों भाई, सुबह चले पंजाब आओ। में सरकार ये भी 12 बजे सरकार है ये। 12 बजे सरकार है। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, 1 एंड 2 मार्च पेरियाना हमारे साथ मौजूद होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूर में। जरूर आएगा। जी बिल्कुल। और पेरियाना से मिलना हो, उनके साथ चाय पानी करना हो, आपको गपशप मारना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो हमें वहीं मिलेंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं। वी हैव इम्पेक्केबल और इम्प्रेसिव लाइन ऑफ स्पीकर्स, सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। जरूर जरूर। अनिल गुप्ता जी हैं जो कि विवेकानंद फाउंडेशन के हेड हैं, शिफाली वैद्या जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं,
हमारे साथ अशोक लाहिरी जी हैं। तो द लाइन इज़ द आई मीन आई कैन नॉट बी थैंकफुल मोर थैंकफुल देन दिस कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के सहयोग से हमारे साथ इतने बड़े-बड़े लोग जुड़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जुड़ेंगे। जो लोग नहीं आ सकते हैं मैं उनके लिए अरेंजमेंट करूँगी कि इफ दैट डे और लेटर हम उनको ये दिखा सकें, स्क्रीनिंग करा सकें और अ, जो लोग मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो लोग सहायता करना चाहते हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं पर वो मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो वो मुझे मदद कर सकते हैं। तो सामने स्क्रीन पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर जॉइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम, जय श्री राम।